Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Farzana Shaheen from Brain Train. Today we are going to do past continuous tense यानी फेल माजी जारी टेंसेस की सीरीज है. उसमें इस आज का है past continuous tense. So first of all we talk about the definition. इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है कंटिन्यूस टेंस, कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज करते हैं और किस तरह से सेंटेंसेस जो है वो बनाए जाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. और उसके बाद एंड पे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी करेंगे. लेट्स स्टार्ट. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट कंटिन्यूड ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट, यानी जो कोई काम माजी में जारी रहा है एक खास पीरियड में, उसको हम जो है वो बयान करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये 7 PM है और ये 9 PM है, ये पास्ट में टाइम है. दिस इज नाउ, ये अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट है ये, लेकिन ये पास्ट है. हमने कोई भी एक टाइम स्पेसिफिक ले लिया 7 o'clock से 9 o'clock तक, तो ये पास्ट में कहीं पे भी हम कोई टाइम ले सकते हैं. तो पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट में कहीं भी कोई टाइम हुआ होगा, कोई काम हुआ होगा, तो ये जारी रहा होगा कुछ अरसे तक. ये नहीं कि सिर्फ एक खास एक वक्त में हुआ, सिर्फ फर्ज किया इस पॉइंट पे हुआ. फॉर एग्जांपल अगर हम कहें किसी ने काम किया या किसी ने 9 PM पे काम किया, लेकिन अगर कोई शख्स 7 से लेकर 9 तक काम करता है तो ये जारी रहेगा काम इतने टाइम के लिए. तो हम टेंस की बात कर रहे हैं वही कि पास्ट में जारी रहा काम कुछ अरसे के लिए. तो सेंटेंसेस अगर आप यहाँ देखें, ही वॉज ईटिंग फूड, यहाँ पे मैं टाइम नहीं बता रही, लेकिन जस्ट बताने के लिए कि जाहिर है जब कोई शख्स भी फूड खा रहा था तो कुछ टाइम लगा, ड्यूरेशन थी उस टाइम की, वक्त की, कि वो काम कुछ ऐसा जारी रहा. शी वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज ईटिंग फूड, इट वॉज ईटिंग फूड, दे वर ईटिंग फूड, यू आर ईटिंग फूड एंड वी वर ईटिंग फूड. तो ये सारा आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे तक एक एक्शन जो है वो कंटिन्यू रहा ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट. So now there are stative verbs. मैंने पिछले और टेंसेस में भी ये बात बताई थी कि कुछ वर्ब्स जो हैं वो स्टेटिव, जो किसी हालत जो आपकी होती है, स्टेट जैसे पता चल रहा है किसी स्टेट में होना, किसी हालत में होना, तो ये उस सिचुएशन में वर्ब्स जो है वो कुछ यूज नहीं हो सकते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या दीगर टेंसेस में. तो अभी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट है आई वॉज knowing him for many years. So this is wrong. I was knowing him for many years. गलत है, नहीं यूज कर सकते आप I was knowing. Knowing एक स्टेट है ना, हालत है जानने की, नहीं यूज कर सकते. It's wrong. Then they were owning a new car. Own करना किसी चीज को जो होता है वो भी, उसमें भी आप इस वर्ब के साथ यूज नहीं कर सकते. Own करना is also a state that someone owns something. फिर then we were wanting to call him. This is also wrong. She was needing to catch her return flight. This is wrong. Amina was hating perfumes. That's again. Then he was having a laptop. ये भी गलत है, ठीक है. और यहाँ पे जो है they were having a party. अब ये जो having have है, इसकी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है. यहाँ पे having किसी स्टेट में, स्टेटिव वर्ब होगा तो तब आप यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब एक्शन होगा कोई तो फिर आप यूज कर सकते हैं. तो they were having a party, ये वो एक पार्टी इंजॉय कर थे या पार्टी में थे, यहाँ पे इस मानी में एक्शन में इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पे इट्स अ स्टेट, हैविंग अ स्टेट यानी एक सिचुएशन कि इसमें उसके पास है लैपटॉप, सो यू कैन नॉट यूज दैट हियर, बट यू कैन यूज दिस वन हियर. तो ये याद रखिए, आप इसको नहीं यूज कर सकते यहाँ पे, बट यहाँ पे यूज कर सकते. नाउ वी कम हाउ वी कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस इन पास्ट कंटिन्यूअस. इसमें आप देखें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर was या वर लगेगा, उसके बाद वर्ब लगेगा और ing लगेगा, वर्ब के साथ ing. अब यहाँ पे मैं सिंपल बिल्कुल सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट
सब्जेक्ट है पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है और उसके बाद दूसरा वर्ब है। ऑब्जेक्ट के बगैर हम कर रहे हैं ताकि सिंपल एक आपको पता चल जाए कि इसके साथ क्या यूज करना है। देन यू कैन ऐड द object or adverb if you need something in the other sentences. So let's see, if it's a positive sentence, I, he, she, it, you use with them was. इन सब के साथ आप was यूज करते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया verb और ing होगा, तो देखें verb ing, walk ing, walking, I was walking, he was walking, she was walking, it was walking. And if it is here, subject is we, you and they, we use were with them. हम इसके साथ were use करते हैं। We were walking, you were walking, they were walking. So these are the positive sentences. But when we do negative, only a little difference, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। Only इस was के बाद you add not, आप not add कर देते हैं। बाकी सेम है। अगर आपने ये याद रख लिया पॉजिटिव का कॉलम, तो ये आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। इसलिए मैंने एक पेज पे किए ताकि आपको डिफरेंसेस जो हैं वो याद रहें, अदरवाइज एक पेज से दूसरे पेज पे जाए तो भूल जाता है। सो आई ट्राइड कि एक ही पेज पे होगा तो आपको याद रहेगा। सो आई वॉज नॉट वर्किंग, इट कुड बी वॉकिंग ऑल्सो, मैंने जस्ट चेंज किया ताकि और थोड़ा सा शामिल हो जाए, नॉलेज एक और ऐड हो जाए। ही वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज नॉट वर्किंग। और यहाँ पे we were not working, you were not working, they were not working. Now this is the interrogative question. Question अगर आप वापस यहाँ पे जाएं पॉजिटिव पे, बिल्कुल इजी है। यहाँ से आपको इस was को आपने बाहर निकाल देना है। सबसे पहले आ जाएगा was, look here, was पहले आ गया, was came out at the first place और first letter capital आपको पता है। फिर ये पूरे I, he, she, it जो है ये आप यूज कर सकते हैं इनमें से कोई भी वर्ब जिसकी आपको जरूरत हो, एंड देन वर्ब प्लस ing। तो was I working, was he working, was she working, was it working? In the same way here, were we working, were you working, or were they working? So it's very easy, just remember, बस याद रखना है, भूलना नहीं है कि क्या यूज करना है, आपने समझना है। अब थोड़ी सी उर्दू में भी आपको बता दूं कि अब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो क्या करना है। डेफिनेशन इज सेम, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट कंटिन्यूड ड्यूरिंग अ पीरियड इन द पास्ट। पास्ट में जो कोई काम जारी रहा हो उसके लिए यूज करते हैं। उर्दू में पहचान क्या है, जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रही थी, रहे थे आता है। मसलन वो अपना काम कर रहे थे, अब ये रहे थे आ गया। मैं एक तस्वीर बना रहा था आ गया। बारिश हो रही थी, यहाँ पे रही थी आ गया। तो अब इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन यहीं पे मैं बता दूं। वो जो सब्जेक्ट था, ज्यादा लोग, यहाँ से पता चल रहा है कि ज्यादा लोग हैं, एक शख्स नहीं है जो वो है, तो वो ज्यादा प्लूरल फॉर्म में है। देन वी यूज दे, एंड दे के साथ आपने पीछे सीखा वर। अब करना जो है वो क्या होता है, डू ing, अपना देयर, एंड वर्क काम, they were doing their work। मैं तस्वीर बना रहा था, मैं एक तस्वीर बना रहा था। सो आई वॉज, तस्वीर हमेशा या कैमरे से बनती है या हाथ से स्केच होती है, तो ड्रॉ यूज करती है तस्वीर बनाने के लिए। आई वॉज ड्रॉ, देन ing, आई वॉज ड्रॉइंग अ पिक्चर। फिर बारिश हो रही थी। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं, समझ नहीं आता है कि अब बारिश है तो बारिश को रेन सबसे पहले यूज करते हैं। नो, जब मौसम की बात होगी, जब भी मौसम की बात होगी, मौसम से रिलेटेड किसी चीज की बात होगी, उसमें आप इट यूज करेंगे। बारिश हो रही है, हवा चल रही है या कुछ भी, तो आप यहाँ पे ये यूज करते हैं इट। तो इट वॉज, रेन इज द वर्ब, एंड देन यू विल एड ing, इट वॉज रेनिंग। समझ आई ना? ओके, नाउ
एक और सिचुएशन, जब आप बातचीत करते हैं तो हम इसी तरह से पूरे वर्ड जो वर्ब्स होते हैं उनको यूज नहीं करते, बल्कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में उसको शॉर्ट करके यूज करते हैं। तो थोड़ी सी वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए यहाँ पे। जैसे वॉज नॉट होता है तो उसको आप वॉजंट कहते हैं। मेरे साथ कहें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। वॉज नॉट, वॉजंट, वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, weren't, were not, weren't। लेट्स सी, अब सेंटेंसेस में इसी को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे was not था हम wasn't यूज करेंगे और were not को weren't में यूज करेंगे। So I wasn't walking, he wasn't walking, she wasn't walking, it wasn't walking, we weren't walking, you weren't walking, they weren't walking, right? Now there is again some situation, क्योंकि जब आपके पास verb होता है और आपने ing उसके साथ add करना होता है, so it's not all the time same situation, situations are different। So I made the column just to let you understand, कि आपको समझ आ जाए। Most of the verbs, आमतौर पे ज्यादातर जो होते हैं, you add ing only, that's it। सिर्फ ing add कर देना है। जैसे walk, ing add कर दिया आपने, walking, sleep, sleeping, कोई चेंज नहीं है। बट समटाइम देयर इज अ चेंजिंग, वर्ब्स एंडिंग इन ई पे फिनिश होते हैं, जो एंड हो रहे होते हैं, ड्रॉप दैट ई, यानी उस ई को हटा दें एंड एड आई एन जी, लाइक बेक, ई है यहाँ पे, ड्रॉप इट एंड एड आई एन जी, बेकिंग। स्माइल, ड्रॉप दिस ई, एड आई एन जी, स्माइलिंग। नो ई, अगर एंड पे ई आ रहा है आपने ई नहीं लगाना, बल्कि उसको हटा के आई एन जी लगा देना। लेकिन बास औकात वर्ब एंड हो रहा था आई ई पे, so what we do then, we drop that ie and add y plus ing, like lie, lying, y इसको हटा दिया हमने और y ऐड करके ing ऐड कर दिया। die, यहाँ पे भी इसी तरह से tie भी है। तो इस तरह से verbs और देखिएगा आप, तो ये याद रखना फॉर्मूला। आपको फिर हर वक्त स्पेलिंग याद नहीं करने पड़ते, अगर आप इन चीजों को, इन रूल्स को याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप हमेशा बिल्कुल परफेक्टली जो है वो लिखेंगे इन वर्ड्स को। देन another thing, what happens, verbs ending in cvc, what is cvc, मैंने पिछले और टेंसेस में बताया है। c is for consonant, v is for vowel and then consonant, vowel, consonant, vowel, consonant, यानी अगर कोई जो वर्ब है एंड हो रहा हो, लास्ट थ्री लेटर्स उसके जो हैं वो इस तरतीब से हो कि consonant, verb, consonant, तो double the last letter and add ing। so you can see here ship, ship में h is consonant, then I is vowel, then again consonant, so consonant, vowel, consonant, तो इस p को डबल कर देंगे हम here, shipping, right? बिल्कुल ये याद रखें, कभी मिस्टेक नहीं होगी। then in the next one, clap, here also this is consonant, consonant, this is vowel और this is again consonant। जो vowel आपको पता है कि 5 है ओनली और बाकी सारे के सारे अल्फाबेट्स दे आर कॉन्सोनेंट, तो ये याद रखेंगे आप, तो आपको याद रहेगा कि इस लास्ट वाले को डबल कर देना है, क्लैपिंग, दैट्स इट। नाउ देयर इज एन एक्सरसाइज, हम ट्राई करते हैं, देखें आपको कितना जो है वो याद हुआ है, आपको कितनी समझ आई है। विल चेक जस्ट एन शॉर्ट टेस्ट। फर्स्ट थ्री, ये मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, यू हैव टू चेंज इनटू पास्ट। ये प्रेजेंट है, यू कैन सी, हाउ विल यू सी दैट इज प्रेजेंट, इट्स हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इनकी वजह से आपको पता चल रहा है ये प्रेजेंट टेंस है। तो आपको कई दफा एग्जाम में आता है कि आप इनको पास्ट में चेंज करें, हाउ विल यू चेंज, यू विल चेंज दीज थ्री, दैट्स इट, easy। look, he is playing, he was playing, हमने सिर्फ ये चेंज किया है और कुछ भी नहीं। I am writing,
I was writing. Again, am को हमने was में change कर दिया. Then they are singing, they were singing. इस तरह से जब भी आपको present से past में change करना हो, you have to change only the helping verbs. Past continuous में, right? Now next is change into negative. इन sentences को आपने negative में change करना है. They are already past. सिर्फ negative में change करना है. ये question होता है आपका. She was traveling. So what will you do? As I told you earlier, only add not after that. Was. She was not traveling. After that is Mustafa was helping. So Mustafa was not helping. After that, we were driving. Okay. So we were not driving. What is the change only? Not added after were. इस were के बाद हमने not add कर दिया. तो it's negative now. We were not driving. Now the third type of test is WH question. WH questions जो हैं जैसे why, when, where इस किस्म के questions होते हैं तो वो भी कैसे बनते हैं. वैसे तो आपको पता है क्वेश्चन बनाने के लिए what do you do पीछे मैं बता चुकी हुई हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे अब है टेस्ट के अगर आपको WH questions हो तो कैसे ऐड करेंगे उसको. Question is Sonia was going to the market. So this is the answer. For example, अगर आपने इसको question बनाना हो, what will be the question? Can you think? Okay, I'm making for you. Where was Sonia going? So this is the answer. Sonia was going to the market. So where question बनाया हमने यहाँ पे. Where was Sonia going? So that's the thing. Then Aisha was reading a book. इसके लिए क्या question हो सकता है? In the same way. It is what was Aisha reading? And remember where or what जो भी यहाँ पे आप WH question word use कर रहे हैं उससे फौरन बाद जो हैं वो helping verb आते हैं. ये दूसरा वर्ब जो ing वाला वर्ब है, एक्शन वर्ब्स, ये लेटर ऑन आएंगे, सब्जेक्ट के बाद आएंगे ये. रिमेंबर दैट. सो लेट मी नो आपने ट्राई किया, आपको कितनी समझ आई थी, कितने इसमें से सेंटेंसेस आपके राइट थे, नीचे कमेंट्स में लिखिए. और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. नाउ just like it, share it with your friends, tell them and let them know that you are learning here. So next वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.